हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। रायबरेली ज़िले के हरचंदपुर थाना से महज कुछ दूरी पे एक घटना होती है जहां सुप्रिया लड़की है और अनुज लड़का है, जिनका कुछ ऐसा सिस्टम होता है, रिलेशनशिप होता है, शादी का झांसा दिया जाता है और वो बच्ची आज दुनिया छोड़ के चली गई। इनकी माता जी हैं, आइए पूरी बात जानते हैं क्या है सच्चाई। क्या कैसे घटना हुई माता जी? अनुज हमसे कहीं फोन करके हम मम्मी से शादी करबे। हाँ। शादी करबे, तुम चिंता ना करो, हम शादी नहीं से करबे। वो के बाद घर गए, घर से बयान पलट दिन शाम को यहाँ आए मतलब पहले कहीं ने कि हम शादी करबे। फिर थाने में यहाँ आके राजीनामा उनके भाई है वही सब जने साइन करें कि कल कोर्ट मैरिज हुई। वो के बाद शाम को यहाँ रात से संडे के दिन गायब हो गई। रातों रात बयान को पलटा गया और माता जी का बुरा हाल है, जिनकी अभी महज 17-18 साल की लड़की जो आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। हम थाने गए, दूसरे दिन की लड़का कहाँ गया तो कहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम दोनों लोग राजी। हम कहीं रिपोर्ट दे दियो, कहीं रिपोर्ट नहीं ना। तुषार सर कहीं रिपोर्ट नहीं ना। कौन सर थे? तुषार हमें बिटिया वीडियो बनावत रहे। तुषार हमें बिटिया मजाक बना दी। मतलब जैसे नाम तुषार वैसे काम भी तुषार है इनका। हमें बिटिया मजाक बना दी, हम बिटिया मरते ना। आप भी बताइए। हेलो माँ, बिटिया की परेशानी बहुत दिक्कत देने हुए, इनका इंसाफ मांग दिया जाए, माँ बिटिया का इंसाफ किया जाए। मतलब बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए। क्या हमेशा इसी तरह गरीब की बच्चियां दुनिया छोड़ के जाती रहेंगी? जिन्होंने शादी का झांसा दिया वो आज मान लो 1 महीने 2 महीने की जेल होगी, उसके बाद फिर आएंगे। किसी माँ का एक सहारा की बच्ची चली गई है और कुछ प्रयोजन है, माता जी हैं, बोल नहीं पा रही हैं। ये इनकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है। क्या कहना चाहती है? हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। तो ये पूरी बात बताइए अपनी। बताइए। हमें बिटिया से कहीं तुम अपने घर से 90,000 रुपया लेके आओ, भाग चली, शादी कर लिया अब दिल्ली में। मतलब 90,000 रुपया लेके गरीब की बच्ची आएगी, वो भी शादी करने के लिए हम दिल्ली भाग चलेंगे। दिल्ली में शादी करबे, यहाँ ना करबे। चलिए, हमारे साथ और बहुत सारे प्रयोजन हैं। क्या कहना चाहते भाई साहब? जी, मैं एडवोकेट हनुमान अम्बेडकर जी, CPI-ML का जिला सचिव हूँ जी। ये जो घटना हुई है, बहन सुप्रिया की आज जान गई है जी। इसका एक ही कारण निकाला जा रहा है कि जो आज के दौर में, वर्ण व्यवस्था के दौर में, या कहें कि जिस धर्म की चादर उड़ाए हुए हैं, हम पासी समाज से हैं, ये बहन पासी समाज से है, इसलिए उस अनुज सोनी ने बहन के साथ अनैतिक संबंध बनाए, उसके बाद शादी का झांसा दिया। एक साल तक संबंध बने हुए थे। इस बहन को ले जाकर घर से गायब होते हैं दोनों लोग, उसके बाद बहन दोनों लोग हाजिर होते हैं। वो घोर लापरवाही कहेंगे। इस घोर लापरवाही का कारण जो हरचंदपुर थाना प्रभारी है और हल्का एसआई है, उसकी लापरवाही की वजह से बहन की जान गई है। क्योंकि जब दोनों लोग हाजिर होते हैं तो क्यों नहीं उसको तुरंत जेल भेज दिया, अगर वो थाने से शादी करने से इनकार कर रहा था। वो आज लड़की जिंदा होती। वो जिस तरह माँ बयान दे रही है, इस बहन के बयान से ये लग रहा है कि उसने उस व्यक्ति से, अनुज सोनी से पैसा लिया और पैसा लेकर इस बहन के साथ, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया और ये सिद्ध किया गया है कि आप पासी समाज से हैं, आप इंसान नहीं हैं, इस वजह से शादी नहीं की जाएगी। इस कारण इस बहन से शादी नहीं की गई है। और मैं एक बात खुली बता दे रहा हूँ, इस थाना प्रभारी को, उसके बाद हल्का एसआई को, अभी इस RTI के तहत मांगूंगा CCTV फुटेज कि इसमें कौन कौन पुलिस वाले हैं और इस थाने में कौन बैठ के एक ही जाति के व्यक्ति हमेशा दलाली करते हैं और इस मामले को दबाया गया है। इस मामले को कौन कौन दबाने में, सुलझाने में लगा था, सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। इस मामले को हल्का ना ले, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है, इस पासी समाज के ऊपर घटना है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मौन बने हुए बैठे हुए, आज इस हरचंदपुर विधानसभा में कम से कम 60-65 पासी वोटर है और ये बुद्धिलाल पासी बीजेपी का जो है जिला अध्यक्ष है और जो
जो पारसी समाज से वोट लेते हैं, इस एससी समाज से वोट लेते हैं, क्या इंसान एससी नहीं है? आज हम लोग एससी होने की वजह से उसने शादी नहीं किया, इस बहन की जान गई है। एक माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, से पाल कितनी बड़ा किया, कितनी उम्मीद रही होंगी। सिर्फ उसका गुनाह ये था कि वो पारसी समाज में पैदा हुई, इसलिए उसने शादी नहीं किया। उसका गुनाह था कि एससी कम्युनिटी में है, सामाजिक रोल। क्या पारसी समाज की लड़की नहीं है? क्या हमेशा ऊंची जात वाले ही मतलब उनकी लड़की होती, पारसी समाज की लड़की नहीं है? वो भी किसी माँ की बेटी रही होगी, किसी भाई की बहन रही होगी, किसी बाप की बेटी रही होगी। क्या इसी तरह से इस समाज को चलता ही रहेगा? अगर यही कोई अभी दूसरी समाज का लड़की होती तो पता नहीं आज हरचपुर में क्या होता। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और इस मामले में जितने लोग इन्वॉल्व थे, चाहे जौन रहा हो, सभी को जो है कानूनी विधि में लाकर उसको कानून का सबक सिखाएंगे। इस थाना प्रभारी को, उसके बाद जो हल्का एसआई है, उसने इस बहन के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, क्योंकि वो न्याय की उम्मीद लेकर थाने में गई थी। अगर थाने में उसे न्याय मिल जाता तो वो दवा ना खाती और जो आज बच्ची की जान बच जाती। एडिशनल एसपी ने जो बयान दिया है कि वो बहन ने घर में जहर खाया, घर में जहर नहीं खाया, ये घर वाले बोल रहे हैं, उसके थाने में जहर खाया, ये बात सही है? जी बयान गलत है। भाई मैं लड़की का मामा हूँ। जी जी जी। तो क्या है पूरी सच्चाई? थाने में जहर खाया उसने। थाने में खाया? सब क्या कहना चाहती हो? मौजूद थी। जो हमारी बच्ची का शोषण हुआ, उस तरह आगे चल के किसी बहन बेटी का शोषण न हो। हमारी बच्ची को इंसाफ न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। किसी पारसी समाज की क्या कहना चाहती है? हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और बहुत सारे हमारे साथ माताएं हैं, क्या कहना चाहते हैं? बेटी को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस वाले जितने थे उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। क्या कहना चाहती क्योंकि हमारी लड़की को ऐसा क्यों? बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्या कहना चाहती? बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जी जी जी। सिर्फ बेटी को नहीं, हमारे पूरे पारसी समाज को न्याय मिलना चाहिए। हमारे पारसी समाज की बेटियों को हमेशा ऐसे ही, हम लोग ऐसी समाज के इसलिए नीच जाति दिखा करके हमारी लड़की की जान से खेला गया, उसके आत्मसम्मान के साथ खेला गया, तभी हमारी लड़की ने जान दिया। निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। धन्यवाद, नमस्कार।